नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ में बहस हो गई और दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता को ऊपर रख के बहस करने लगे कि मैं ज़्यादा प्रिय हूँ, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। और गरुड़ बोलता है मैं ज़्यादा प्रिय हूँ, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। अब ये दोनों बहस जब कर रहे थे तो ये बात श्री कृष्ण के कान में पड़ी। अब वो तो अंतर्यामी को सब पता रहता है कि कहाँ पे क्या बात हो रही है। तो उनको बड़ी हंसी आई कि ये लोग आपस में इस पॉइंट पर लड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, और यही कारण, ये तो बात अच्छी नहीं है। तो उन्होंने उन दोनों को बुलाया। गरुड़ से उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान की बहुत याद आ रही है, उससे बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तुम एक काम करो, हिमालय पे जाओ, हनुमान जी को ढूंढो और उनको बोलो मैंने तुरंत उनको याद किया है। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को कहा, देखो तुम मेरे कमरे के द्वार पे खड़े हो जाओ और जब तक मैं अनुमति ना दूं, कोई भी, इवन मेरी रानी भी इस कमरे में नहीं आनी चाहिए। ये मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। किसी भी हालत में कोई भी आदमी मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। अब दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल गए। सुदर्शन चक्र भगवान के रूम के बाहर पहरे पे खड़ा हो गया और गरुड़ हिमालय की ओर उड़ गया और कुछ पल में ही वो हिमालय पहुंच गए। वहाँ उन्होंने हनुमान जी को ढूंढ लिया, हनुमान जी को प्रणाम किया, उनको संदेश पहुंचाया कि प्रभु श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने आपको याद किया है और उन्होंने कहा है कि आप जितना जल्दी हो सकें उनसे मिलने पहुँचें। हनुमान जी आराम में थे, योग कर रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है गरुड़ जी महाराज, आप पहुँचिए, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। अब गरुड़ ने सोचा कि गरुड़ ने बोला कि अब आप बूढ़े हो गए हैं तो आइए मेरे पे बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। कहाँ आपको आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रभु को इतना वेट करना पड़ेगा, तो आप जल्दी आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ जी अपना रास्ता पकड़ के निकल लिए। जैसे ही वो उड़ के भगवान के पास वापस पहुँचे और उनके सामने प्रकट हुए तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो हनुमान जी पहले से ही खड़े हैं और वो तो कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि प्रभु आपने मुझे याद किया। कृष्ण भगवान वहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने गरुड़ की तरफ देखा तो गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। वो ये सोचता था कि उससे फास्ट, उससे तेज तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है और भगवान विष्णु का काम मेरे बिना चल नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी ने उसको प्रूव कर दिया कि उससे फास्ट तो हनुमान जी हैं। तो गरुड़ जी का घमंड वहाँ टूटा और वो वहाँ से सिर झुका के चले गए। अब बारी थी सुदर्शन चक्र की। कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को पूछा कि हनुमान, तुम कमरे में कैसे आ गए? तुम्हें रास्ते में किसी ने रोका नहीं? गेट पे किसी ने तुम्हें रोका नहीं अंदर आने से? तो हनुमान जी तो बोले अरे अरे प्रभु, मैं तो भूल ही गया। उन्होंने अपना मुंह खोला और अपने मुंह में सुदर्शन चक्र को दबा रखा था, उसको बाहर निकाला। बोले सुदर्शन ने मेरे को रोकने की कोशिश करी, पर चूंकि आपका आदेश था कि मुझे आपसे तुरंत मिलना है तो मैं इससे बहस करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसको मुंह में दबा लिया। सॉरी सुदर्शन चक्री, आपको मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही सुदर्शन चक्र का सर शर्म से झुक गया और कृष्ण भगवान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसको कहा आप यहाँ से जाइए, मैं हनुमान जी से बात करता हूँ। जब गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों कक्ष के बाहर आए, दोनों ने एक दूसरे से नज़र मिलाई और दोनों को पछतावा हुआ कि हम किस बात की मूर्खता कर रहे थे, हम किस बात पे बहस कर रहे थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पवन पुत्र हनुमान तो सर्वश्रेष्ठ है, पर फिर भी वो नहीं मानते कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो फिर भी प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं, जिनको सभी देवताओं के आशीर्वाद हैं, वरदान है, जो अजर हैं, अमर हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता, काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मृत्यु उनको छू नहीं सकती, आग उनको जला नहीं सकती, पानी उनको डुबो नहीं सकता। ऐसा प्राणी घमंड नहीं करता, गर्व नहीं करता, और हम छोटे से तुच्छ से गरुड़ और सुदर्शन चक्र क्योंकि प्रभु के पास हैं,
हम इतना घमंड करने लगे तो शर्म से पानी पानी हो गया। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि घमंड तो किसी का भी नहीं चलता। घमंड करने से क्या होता है, और वैसे भी अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। Moment you cross that line, your self-respect will convert into ego and you will start your fall. ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान क्या है और आपकी ईगो कहाँ से शुरू होती है। जनरली अधिकतर लोग इस लाइन को भूल जाते हैं और आत्मसम्मान को ईगो से क्रॉस कर देते हैं। और यही ईगो आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में और आपकी दुनिया के साथ रहने के तौर तरीके में दिखने लगता है और वहाँ से आपकी लाइफ का पतन शुरू होता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। रावण तो तीनों लोकों का विजेता था, सारे वेदों का ज्ञानी था, भगवान शिव का परम भक्त था और उसके तो पेट में अमृत का कुंड था। उसके बावजूद उसका भी नाश हुआ। इसलिए घमंड ना करें, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। इस लाइन को पहचान के रखें कि क्या मैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, क्या मैं ईगो की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे लॉजिक काम करना बंद कर दे वहाँ से ईगो शुरू होती है, और जहाँ तक लॉजिक चलता है वहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। तो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में ईगो को कोई जगह नहीं देंगे। आत्मसम्मान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, पर ईगो नहीं। तो आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये बात पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स नीचे लिखे हुए नंबर पे भेज सकते हैं, आपकी राय हमें दीजिए। और यूट्यूब पे जब आप इसको देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।